थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 का, आपके एनसीईआरटी बुक का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, उसे आपको पढ़ना है। देखो यहाँ सिचुएशन ए है, बी है एंड सी है, तीन अलग अलग सिचुएशन है, आपको इसे पढ़ना है और बताना है विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग यूज्ड और वायलेटेड इन इच केस। सभी अलग अलग केस में किसमें फंडामेंटल राइट का यूज हो रहा है और किसमें उसका वायलेशन हो रहा है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन को हम लोग अभी डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका जानेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक की अगर ज़रूरत हो, पीडीएफ की ज़रूरत हो, तो आप उसे लिंक में दिया गया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर उसे देखेंगे तो वहाँ से आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी और बहुत ही कम प्राइस रखा गया है उसका। और अन्यथा आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी इसे जा करके ऑर्डर कर सकते हो। गुड। तो सभी हम लोग सिचुएशन को पढ़ते हैं पहले, है ना, पढ़ लेते हैं सभी सिचुएशन में क्या क्या दिया गया है। पहला है, ओवरवेट मेल कैबिन क्रू आर अलाउड टू गेट प्रमोट इन द नेशनल एयरलाइंस बट देयर वोमेन्स कॉलेज हु गेन वेट आर पेनलाइज्ड। यह जो क्वेश्चन है कि ओवरवेट मेल जो होता है कैबिन क्रू आर अलाउड टू गेट प्रमोशन इन द नेशनल एयरलाइन, राष्ट्रीय जो एयरलाइंस है उसमें उसे अलाउ करता है, बट देयर वोमेन जो उसकी जो औरत है कलीग्स हु गेन वेट आर पेनलाइज्ड, अगर उनकी ज्यादा वेट है तो उन्हें पेनलाइज करता है। तो यह कितना सही है, क्या इसमें फंडामेंटल राइट यूज हो रहा है या फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला का आंसर आपको मैं बताता हूँ क्या है। इन द फर्स्ट सिचुएशन द राइट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग वायलेटेड, उसे वायलेट किया गया है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हुआ है। एंड दिस राइट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट, हमारा फंडामेंटल राइट पे क्या चीज को इंश्योर किया है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट मिलनी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। सो हाउएवर इन दिस केस व्हाइल ओवरवेट मेल कैबिन क्रू मेंबर्स आर अलाउड, जो ओवरवेट मेल मेंबर्स हैं वो अलाउ हैं, बट फीमेल जो है और फिर उसके कलीग्स जो हैं वो अगर ज़्यादा वेट के हैं तो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। सो इस केस में क्या हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, विच गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर क्या हो रहा है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एज इनसेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अगेंस्ट में चीजें हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ओके, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग दूसरे सिचुएशन को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, उसके बाद उसके भी आंसर को जानेंगे। सभी को वीडियो में बने रहिए। दूसरा सिचुएशन है हमारा, ये डायरेक्टर मेक्स ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एक डायरेक्टर रहता है, वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाता है दैट क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें क्रिटिसाइज करता है वो, जिसमें निंदा करता है किसका, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसका निंदा करता है। तो इसमें क्या बता रहा है, क्या फंडामेंटल राइट हो रहा है इसमें या फिर उसका वायलेशन को बता रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं दूसरा का आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। द सेकेंड सिचुएशन यूटिलाइज द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट में एक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, फंडामेंटल राइट में का एक पार्ट है जो कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमें देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसका यूटिलाइज कर रहा है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार है कोई चीज को। सो डायरेक्टर मेकिंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सरसाइजिंग इन दिस राइट, जो कि इस राइट में वो एक्सरसाइज करते हुए दिख रहा है। तो दिस फ्रीडम अलाउज इंडिविजुअल, और यह जो फ्रीडम है वह सभी इंडिविजुअल, सभी सिटीजन को अलाउ करता है कि अपने एक्सप्रेस कर सकते हो आप अपने ओपिनियन को, अपने आइडिया को विदाउट फियर ऑफ द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट से डरे हुए, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट वायलेट अदर लॉ, जब तक कि आप किसी लॉ को वायलेट नहीं कर देते हो तब तक आप इसे इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, वो हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक यू गॉट इट एंड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। थर्ड सिचुएशन को हम लोग पढ़ेंगे
और थर्ड सिचुएशन है हमारा, आप देखो थर्ड सिचुएशन क्या है, पीपल displaced by a big dam take out a really demanding rehabilitation आंध्र, हाँ rehabilitation बोल रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया गया क्योंकि वहां पर एक बड़ा डैम बन रहा था, ये रियली डिमांडिंग रिहैबिलिटेशन, जो कि काफी डिमांडिंग था। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा, आप देखो इन द थर्ड सिनेरियो में क्या था, द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय अ बिग डैम आर यूजिंग देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबल पीसफुली, जो कि क्या कर रहे थे, लोग डिस्प्ले कर रहे थे, डिस्प्लेस बाय बिग डैम आर यूजिंग देयर राइट, अपने राइट को यूज कर रहे थे, कौन सा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड असेंबल पीसफुली, वो लोग असेंबल भी कर रहे थे तो पीसफुली असेंबल कर रहे थे, एंड दे आर रेलिंग टू डिमांड, और लोग रैली निकाल रहे थे, डिमांड कर रहे थे रिहैबिलिटेशन का, विच इज पीसफुल मैथड, जो कि वह काफी शांतिपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे, एंड देयर नीड्स एंड ग्रीवेंसेस टू द गवर्नमेंट। ये था हमारे सिचुएशन सी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा डी नंबर, लास्ट जो है, लास्ट सिचुएशन है, लास्ट सिनेरियो है, उसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लास्ट सिनेरियो है, आप इसे ध्यान से देखो, लास्ट नंबर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आंध्रा सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल आउटसाइड आंध्र प्रदेश। आंध्रा सोसाइटी जो है मीन्स आंध्र प्रदेश के जो समाज के लोग हैं या फिर जो वहाँ की समाज है वह क्या चला रही है, तेलुगु मीडियम स्कूल चला रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के अलग अलग बाहर चला रहे हैं, आउटसाइड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या होगा, हाँ हमें पता है कि हमें अपने अनुसार जो है वो चीज़ें करने की अनुमति है, अपना लैंग्वेज को बढ़ावा देने का अनुमति है, अपने कल्चर को बढ़ावा देने की अनुमति है। तो यहाँ पर क्या है, द फोर्थ केस में इस चीज को हाईलाइट किया गया है, आप देखो, इन द फोर्थ केस ऑफ हाईलाइट द कल्चरल राइट टू रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट वंस लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को बचाने या फिर उसे सिखाने के लिए उसे प्रोटेक्ट करने का हमें अधिकार है। सो द आंध्रा सोसाइटी रनिंग तेलुगु मीडियम स्कूल आउटसाइड आंध्र प्रदेश एंड is an exercise of this right, allowing linguistic minorities and to preserve and develop their culture through education, जो कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को उन लोग प्रमोट करके एजुकेशन के बेस पे हो या फिर उसे प्रचार करके करें, उन लोग उसे सेव कर पाते हैं, और ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ओके, ये अभी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अगर किसी प्रकार की नोट्स की अगर ज़रूरत है या फिर आपको बुक की ज़रूरत है तो आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, और काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा गया है इसका, जो एक नॉर्मल आपका जो भी प्राइस होता है उससे काफ़ी ऑफर में भी चल रहा है, और उसमें सिलेक्टिव आपको उस बुक में मिल जाएंगे सिलेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी हैं उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ साथ आपको इस तरह के माइंड मैप जो है, माइंड मैप यहाँ पर आप देखो, माइंड मैप टू रिमेम्बर दिस आंसर, आंसर मीन्स अलग अलग तरीकों से बताया गया है सभी चीज़ों को, तो आप वहाँ से उसे ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो हम लोग अब इसी क्वेश्चन को माइंड मैप के थ्रू से पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग माइंड में उसे रख करके इन एग्जामिनेशन में हम लोग उसे एक्सप्रेस कर सके, लिख सके। तो सिचुएशन 1 में क्या था, सिचुएशन 1 में क्या था बताओ, सिचुएशन 1 में राइट टू इक्वालिटी था, जिसमें कीवर्ड्स थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया था, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, पेनाल्टीज, ये सब चीज़ों को उन्होंने किया था, एक्सप्रेस किया था वहाँ पर, क्योंकि जो ओवर वेट होता मेल को अलाउ कर रहा था और फीमेल को अलाउ नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ओके, सिचुएशन 2 जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि जो डायरेक्टर था वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अच्छा से यूटिलाइज कर रहा था, है ना, क्योंकि वह एक मूवी बनाया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। ओके, सिचुएशन 3 है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबल। एक हमारा एक और फ्रीडम होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असेंबल, हम लोग कहीं पर भी असेंबल कर सकते हैं अगर हमको गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पसंद आ रही है या फिर गवर्नमेंट से हमें कुछ डिमांड करना है, बट हमें वो चीज़ें पीसफुली करनी है, या फिर रैली करनी है, या फिर हमें पब्लिकली कुछ भी करना है तो वो पीसफुल होना चाहिए। सो कीवर्ड्स दैट इज डिस्प्लेस्ड पीपल, डैम,
रैली एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो भी सिचुएशन 4 था, जो कल्चरल राइट को दिखाता है, कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बढ़ावा देता है, उसे सेव करने के लिए लोग उसे प्रमोट करते हैं। सो कीवर्ड दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्रा की सोसाइटी थी, तेलुगु लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही थी, स्कूल में पढ़वा रहे थे उस चीज को, और ये आंध्र प्रदेश से आउटसाइड आंध्र प्रिजर्व कल्चर, मीन्स आंध्र प्रदेश से उसे बाहर भी उसे बढ़ा रहे थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी आप दबा दीजिएगा। थैंक यू।